जो भी हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल होंगे 6 के 6 गाँव में, वो 6 के 6 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनमोल हरियाणा प्रदेश की धड़कन। आज हमारे साथ में जिला परिषद उम्मीदवार भाई नरेंद्र कोहली हमारे साथ में बैठा हुआ है। आज हम इनसे बातचीत करते हैं, इनके घोषणा पत्र में क्या कुछ इन्होंने वायदे किए हुए हैं और आज हम इनसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले तो भाई नरेंद्र कोहली हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल हरियाणा में आपका स्वागत है। नमस्कार भाई राम, मेरी भी आपके दर्शकों को और आपको भाई नरेंद्र कोहली की तरफ से नमस्कार। धन्यवाद भाई जी, आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीति में कदम रखने का आपका क्या उद्देश्य है? भाई हमारा राजनीति में कदम रखने का जो उद्देश्य है वो भाई समाज सेवा है। बिल्कुल भाई साहब जी, क्योंकि भाई मैं किसी ज्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ और गरीबी को मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं बिल्कुल क्या नाम है, गरीब परिवार से हूँ और मेरे पापा जी मजदूरी करते हैं। बिल्कुल। बट भाई जो गरीब की आवाज होती है ना, वो वही आदमी समझ सकता है जो खुद किसी गरीब परिवार से हो, जिसने गरीबी को करीब से देखा हो। तो उसके लिए मैंने राजनीतिक क्षेत्र को चुना और अपने वार्ड नंबर 10 से जिला पार्षद के लिए आवेदन किया, जिसके लिए आवेदन करने के बाद भाई मैं क्या नाम है एक कैंडिडेट के रूप में आ गया और क्या नाम है मैं अपने वो जो है वार्ड की भाई वार्ड में समाज सेवा करना चाहता हूँ। भाई जैसे काफी कैंडिडेट हुए हैं, मरने के बाद कोई भी वादा पूरा नहीं करता, वादे पूरे करने तो दूर की बात दिखने भी कौन मिलते, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहो? जी भाई साहब, ये बात आपकी सही है। काफी सारे जो कैंडिडेट होते हैं वो मतलब क्या नाम है जो चुनावी घोषणा करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। बिल्कुल। लेकिन भाई मैं एक गरीब परिवार से हूँ, ये तो है नहीं कि मैं करोड़ों रुपए अपने मतलब पास से खर्च कर दूंगा या मैं करोड़ों रुपए के झूठे वादे कर दूं और वो ना कर पाऊं। लेकिन मैं जो अपने घोषणा पत्र में छोटे मोटे वादे कर रहा हूँ वो सब मैं 101% कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से पूर्ण हो जाए। बिल्कुल ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं उनको पूरा कर सकूं। बिल्कुल ठीक है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यूं तो क्या है दान देके गाना बहुत बुरी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं कि 15 अगस्त को अपने 2022 में ही मेरे को अपने गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भाई विशेष अतिथि स्पेशल गेस्ट बुलाया गया था। बिल्कुल। तो उस टाइम हमने मतलब अपने गांव में 36 बच्चों को मेरिट आई थी। बिल्कुल। 10th और +2 में, जिसमें 26 लड़कियां थी, 10 लड़के थे। तो भाई हमने उनको तो सम्मानित किया ही किया, साथ में भाई हमने क्या किया कि हम मतलब वहां बैठे थे तो देखने लग रहे थे कि भाई क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। तो मुझे जो स्कूल में दिखाई दिया कि भाई क्यों ना ऐसा कोई सार्वजनिक कार्य किया जाए जिससे मतलब आने वाले समय में हर कोई याद रखे कि हाँ नरेंद्र कोहली ने काम करवाया था। बिल्कुल बात सही है। तो उस टाइम में मैंने वहाँ जो अपने गांव के लोग थे जिन्होंने उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था और प्लस में अपना जो स्कूल का स्टाफ था उसमें श्री मदन लाल शर्मा जी थे जो हमारे प्राचार्य है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के, बाकी जो स्टाफ गण थे वो सब शामिल थे। तो मैंने उनसे बात किया, आह्वान किया उन लोगों से कि भाई आप लोग मुझे कोई ऐसा काम दो जिससे मतलब पूरे समाज में एक मैसेज जाए। बिल्कुल। अपने वार्ड में कि भाई हाँ नरेंद्र कोहली अगर कल ने राजनीति में आया है और अगर कल ना उसको वोट दें तो भाई क्यों दें। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने उनसे बोला कि स्कूल में कैमरे नहीं है। बिल्कुल। अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग इस चीज के लिए मतलब भाई क्या नाम है सहमति जताए तो मैं चाहता हूँ अपने गांवपुर में मैं भाई एक सीसीटीवी कैमरों का सेट लगवा दूं, 4 कैमरों का। बिल्कुल। तो उसके बावजूद मैंने उनसे अनुमानित राशि पूछी कि भाई कितना क्या इस पे खर्च हो जाएगा, तो बोले 15-16 हजार रुपए में काम हो जाएगा। उसके बावजूद मैंने मेरे पापा से बात की तो पापा बोले कि भाई ऐसा है नरेंद्र, देखो आप काम जो कर रहे हो सार्वजनिक काम है, न कि किसी व्यक्ति विशेष का। और व्यक्ति विशेष का हमें कोई काम करना भी नहीं है, क्योंकि भाई 36 बिरादरी की बहू बेटी जो भी है वो हमारी भी बहू बेटी है। क्योंकि
जो भी है मतलब गांव में आपका कहीं भी बात करा सबसे पहले लोग कहेंगे किसके है, बिल्कुल, तो बाप दादा का नाम जाओगे, बिल्कुल। उसके बावजूद अगर कोई पूछे भाई पन्ने का यो भाई कौन सा पन्ना में, तो पन्ना का नाम जाओगा, बिल्कुल। उसके बावजूद अगर हम थोड़ा सा ऊपर लेवल पर उठाएंगे तो लोग कहेंगे कौन से गांव का है, तो गांव का नाम जाओगा। और अब आगे जिला परिषद की बात, तो हम कोई अच्छा काम करेंगे तो मतलब वार्ड में कोई काम होगा तो पूरा वार्ड का नाम जाओगा, ऐसे ही करके अपनी मतलब राष्ट्रीय स्तर तक नाम जाता है। तो मैं सबसे पहले पूरे गांव का जो भी सिस्टम है, तो मैं कहीं भी हूँ, कैसा भी हूँ, जो भी हूँ, जो भी मैं काम करना चाहूँ, अब मैंने गांव में काम किया तो गांव का नाम रोशन होगा, ठीक है, बिल्कुल। और मेरे से जो हुआ मैंने उनसे पूछा भाई अब क्या करना चाहिए, तो मैं कैमरों के लिए अपने गांव के जो बीडीसी मेंबर हैं जयपाल भाई साहब, बिल्कुल, वो मेरे को बोले कि भाई आपका कैमरे ले आवा और कैमरे लगवा ही दूंगा। तो हम भिवानी गए, भिवानी जाके मैंने बोला कि भाई ऐसा है जो चीज देवा अच्छी देवा, क्योंकि मेरे पापा जी ने आह्वान किया था कि भाई आप जो भी चीज दोगे ऐसी दोगे जिसमें मतलब क्या नाम है याद रखना, याद भी रखें और रोज कंप्लेंट ना आए, बिल्कुल, कोई मतलब हल्की चीज ना दो। तो हमने क्या करा, हम वहाँ गए रवि इलेक्ट्रॉनिक्स भिवानी, वहां जाके बात किया तो उनसे पूछा कि भाई हमने 4 कैमरे चाहिए, प्लस कैमरे तो 4 चाहिए लेकिन जो फिटिंग उनका मटेरियल जो है ना सेटिंग के लिए वो 8 कैमरे आना चाहिए, बिल्कुल। तो उस टाइम उन्होंने मेरे को बोल दिया कि भाई बहुत अच्छी बात है, तो आप 16,000 में लोगे तो ये मतलब ब्लैक एंड व्हाइट सेट आओगा। मैं बोला कि कलर विजन में दे दो, और जो एलईडी वगैरह है 24 इंची की बात हुई थी, बट मैं बोला कि 32 इंची दे जो चीज दिखे, हमने वो ले ली लेके और वहां दे दी, तो वो हमने लगवा भी दिए हैं। और मेरा चुनावी घोषणा पत्र जो है अच्छा, उसमें मैंने ये घोषणा भी कर दी है कि मैं जो इलेक्शन फाइट कर रहा हूँ जिला परिषद का, उसमें मैं आरू जीतू वो मेरे क्रम की बात है, बिल्कुल सही बात है, बट फिर भी मेरे वार्ड में 6 गांव हैं जिसमें सुमड़ा, खेड़ा, जगटुलवारी, बड़ियाड़ी, पुरिया, सुई, रामपुरा, ये 6 गांव आते हैं, बिल्कुल। तो मैं अपने वार्ड में आरू या जीतू वो मेरी किस्मत की बात है, बट गर्ल स्कूल जितने भी होंगे अपने गांव में, वार्ड के गांव में, सभी गांव में लड़कियों के स्कूल में कैमरे लगवाए जाएंगे। देखो वैसे काफी जो कैंडिडेट ऐसे हैं वो तो जीतने के बाद भी पब्लिक की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन आपने जीतने से पहले ही गांव के सरकारी स्कूल में, लड़कियों के स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, लेकिन आपने क्या सोचकर पहले से ही अच्छा काम किया आपने, लेकिन आपके मन में कैसे आया कि लड़कियों के क्यों, वैसे तो स्कूल लड़कों का भी था लेकिन आपने लड़कियों का स्कूल में पहला सबसे अच्छा समझा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए, आपके मन में ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया तो बस मैं वहां देखा, मैं वहां बुलाया था उन्होंने चीफ गेस्ट 15 अगस्त पे, तो मैंने देखा भाई स्कूल में पंखे भी लगे हुए हैं, बिल्कुल, आरओ भी लगा हुआ है, सब फैसिलिटी थी, तो वहां पर उस टाइम 2 चीजों की कमी थी, बिल्कुल, एक तो अपने सोलर प्लेट नहीं थी और एक अपने कैमरे नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। तो सोलर प्लेट जो यहाँ पे हमारे मास्टर सतवीर रतेरा जी भी आए हुए थे गेस्ट, और मैं भी चीफ गेस्ट था वहां पे, तो उस टाइम में क्या नाम है मुझे लगा कि मैं कैमरे लगवा देता हूँ, बिल्कुल, तो उसके बावजूद मैंने कैमरे की घोषणा कर दी। कैमरे की घोषणा करने के बावजूद जो क्या नाम है हमारे जयपाल बीडीसी साहब हैं जंगला साहब, उन्होंने फिर मास्टर जी ने बोला कि छोटी कमी हो रहेगी, कैमरे की कमी तो नरेंद्र कोहली ने पूरी कर दी, अच्छा, आप एक काम करो आप सोलर प्लेट लगवा दो। तो स्कूल में जो 2 कमियां हमें लग रही थी वो दोनों एक साथ ही पूरी कर दी गई हैं। प्लस हमें ये चीज इसलिए लगी क्योंकि वे समाज की जो बहन बेटी है वो सबकी बहन बेटी है। बिल्कुल भाई साहब, जैसे कि अब मैं आपका घोषणा पत्र हाथ में ले रखा है मैंने, हाँ। आपने अपने घोषणा पत्र में लिख रखा है कि वार्ड के जितने भी गांव हैं हर गांव में फ्री कैंपर पानी का दिया जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ना कहीं आप जोश में तो कोई भी घोषणा कर दो लेकिन उसके बाद आप गाँव वालों को अपना फेस भी मत दिखाओ, आप दिखो भी मत गाँव वालों को। भाई देखो मैंने जो घोषणा करी है वो झूठी नहीं करी, पहली बात तो ये। अच्छा, और दूसरी बात मैं कोई आवेश में आके घोषणा कर दूं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने पानी की जो घोषणा करी है माफी चाहूंगा कि आपका थोड़ा ना पढ़ने में दिक्कत होगी है, क्योंकि मैंने जो बोला है ना वो ये बोला है कि मैं अपने वार्ड के 6 के 6 गाँव में अच्छा मैं सभी घरों में जो पानी का कैंपर दूंगा वो 5 रुपए प्रति कैंपर, 5 रुपए कैंपर दिया जाएगा, वैसे 10 रुपए रेट है मेरे हिसाब से। हाँ 10-12 रुपए का है, लेकिन मैं 5 रुपए कैंपर दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मैं उसमें जो लेबर का है प्लस अपने गाड़ी का है वो खर्चा कवर हो जाएगा, हमने समाज सेवा करनी है, उससे अपना घर कमाई की जरूरत नहीं है। हाँ हमने कमाई की जरूरत नहीं है। उसके अलावा
जो कैंपर 5 रुपए पानी दूंगा वो इसीलिए दूंगा क्योंकि मैं मुझे लगा कि मेरे वार्ड के जितने भी गांव हैं 6 के 6 गांव में पानी पीने के पानी की एक विशेष समस्या है। बिल्कुल। जो कि मैं आपने बोला कि शक्ल नहीं दिखाते लोग बनने के बाद, आप तो घोषणा कर रहे हो। बिल्कुल। तो शक्ल की बात ऐसी है कि मैं किसी लैंडलॉर्ड परिवार से नहीं हूँ, ज्यादा बड़े परिवार से नहीं हूँ। मेरे पापा जी भाई दाने मान के अपना गुजारा करें, ठीक है। तो उसके बेस पे मैं आपको बता दूं कि भाई जो क्या नाम है मैंने घोषणा करी है, अगर मैं बन भी गया मैं शक्ल ना दिखाऊंगा तो भाई साहब मेरे पास मेरे पापा जी हैं, राहुल जी। बिल्कुल। मेरे पापा जी हैं, वो जो मेरे पापा जी है ना उन्होंने तो दाई मांगने फिर भी आना है। बिल्कुल। अगर जनता को मेरा भरोसा ना हो या ये हो कि ये शक्ल नहीं दिखा, मेरे पापा को पकड़ के बैठा लेना, उनको तो छुड़ाने आऊंगा कम से कम। बिल्कुल। नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक के बीच में रहेंगे। जैसे अब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं 4 डोर टू डोर कर चुका हूँ 6 के 6 गाँव के। अच्छा भाई। आज तक। लेकिन मैं आपको नॉलेज में डाल दूं, जैसे मैंने वोट लेने के लिए डोर टू डोर किए ना 4, ऐसे ही मैं जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करूंगा बढ़ने के बाद। अच्छा भाई। हाँ, और रही बात श्योरिटी की, जो चीज मैंने बोली है वो चीज मैं 6 महीने के अंदर अंदर पूरी करने की कोशिश करूंगा। गांव के अंदर सीसीटीवी कैमरे कहाँ पर लगा होगा भाई साहब? जो भी हमारे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल होंगे 6 के 6 गाँव में, वो 6 के 6 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा पूरे गाँव की तरह से। ठीक है, आपने अच्छा काम किया कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं गलियों में भी तो हमारी बहन बेटी सुरक्षित होनी चाहिए। क्यों ना कोई 1-2 कैमरामैन चौक पर लगाया जाए। हाँ, उसके लिए विचार करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने बोला है वो घोषणा पत्र में जो है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा जो मतलब मुझे लगेगा कि वो उचित है और मैं कर सकूंगा वो मैं कर पाऊंगा। और 6 के 6 गाँव में ये नहीं कि मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, 6 के 6 गाँव में अगर मैं जीत सकता हूँ तो जिसका वोट मेरा आया है उसका भी आया है और जिसका नहीं आया उसका भी आया है। और गांव में कोई भी सार्वजनिक काम हो या मेरे बस का किसी का भी कोई पर्सनल काम हो वो मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे गांव के अंदर काफी समस्या है, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, खेल स्टेडियम की समस्या है, आप इनकी में कौन सी समस्या को सबसे पहले पूरा करने की कोशिश करोगे? अच्छा, उसके लिए मैं चाहूंगा जैसे अभी खिलाड़ी हैं बड़े, बिल्कुल, तो उनके लिए भी मैंने अपने घोषणा पत्र में दिया है, अगर कोई खिलाड़ी खेल नीति से मेरे वार्ड के किसी भी गांव का नाम रोशन करता है तो उसको समय समय पर स्पोर्ट्स किट भी दी जाएगी और मेरे से जो उसकी आर्थिक मदद होगी वो भी दी जाएगी मेरी क्षमता अनुसार। अच्छा भाई। हाँ। वैसे आप गांव में कितने तारीख से आपने अपने दौरे शुरू कर दिए थे? भाई मुझे करीबन 2 साल हो गए हैं। अच्छा। मैं लग गया था क्या नाम है अक्टूबर 2020 में मैं मतलब इसके लिए एक्टिव हो चुका था। अच्छा, हमारे गांव के कुछ लोग ये नहीं कह सकते कि तो बरसाते में लगा, अभी इलेक्शन की डेट आते हैं पब्लिक के सामने आप पहले से ही हमारे फुल तैयारी के अंदर आप अपने समाज सेवा में लगे हुए थे? बिल्कुल, मैं समाज सेवा में लगा भी हुआ था और समाज सेवा करना ही मेरा मकसद है। बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने एक नौकरी करता हूँ उसमें मेरा खर्चा अच्छे से चल जाए। वैसे हमारी पब्लिक जानना चाहिए आप किस पोस्ट पर हो? मैं बंधन बैंक में एज ए मैनेजर हूँ। अच्छा भाई जी। हाँ जी, ग्रुप लोन में माइक्रो बैंकिंग डिपार्टमेंट में। अच्छा भाई जी। तो भाई साहब जैसे कि इस टाइम पर 2 चीजें कदर घट रही हैं, बूढ़े माँ बाप की और गौ माता की, उनके लिए क्या कुछ करोगे आप? मैं गौ माता के लिए तो मेरे वार्ड में 6 गाँव है। बिल्कुल। तो 6 के 6 गाँव में मेरे को ग्राम पंचायत जमीन की व्यवस्था करवाए। बिल्कुल। या जो अपना गौ सेवा दल होता है वो मेरे को जमीन की व्यवस्था कराए, उसके लिए शेड वगैरह की चारा वगैरह की व्यवस्था करवा देंगे। अच्छा भाई। प्लस जैसे माता पिता हैं वह बुजुर्ग हैं, उनका ये है भाई उनकी कदर आप घटी बता रहे हो। बिल्कुल। और मुझे भी लग रहा है कि हाँ भाई आजकल बुजुर्गों का मान सम्मान बहुत कम हो रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए भाई जैसे पहले जो बैंकों में पेंशन मिले थी अब CSC के थ्रू मिलने लगी है, ठीक है, तो वो जो पेंशन है मैं उनकी चाहे मुझे अपने जेब खर्च से पहुंचानी पड़े, मैं हर बुजुर्ग की पेंशन डोर टू डोर पहुंचाऊंगा। अच्छा वैसे और आप क्या कुछ करोगे महिलाओं के लिए, क्या कुछ करोगे आप? अच्छा, महिलाओं के लिए भाई ऐसा है, मैं चाहता हूँ कि वे जो महिला हैं वो भाई अपना कोई भी बिजली बिल, सीवरेज बिल या मान लो कोई भी पानी का बिल या कोई भी ऑनलाइन काम जैसे कोई जॉब वगैरह का फॉर्म अगर वो कर लें
मेरे बनने के बाद भरवाती हैं कहीं भी मेरे सेंटर से। बिल्कुल ठीक है, तो उसकी जो चार्ज होगी ना, जो क्या नाम है, एक क्या बोलते हैं उसको, रिटेलर का चार्ज होता है, दुकानदार का जो चार्ज होता है वो उनको लगेगा नहीं, लेकिन जो उनका पेबल अमाउंट होगा, चाहे वो बैंक की फीस है या उनके बिजली बिल का अमाउंट है, वो लगेगा, लेकिन उनका कोई भी क्या नाम है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जैसे आपने बताया महिलाओं को लिए कोई चार्ज नहीं हुआ, लेकिन हमारे युवा शक्ति भी तो आपको वोट दे रहे हैं, उनसे चार्ज क्यों लिया जाए? हाँ भाई, मैं मानता हूँ कि युवा शक्ति और भाई महिला और हमारी माता शक्ति या हमारी बहन बेटियां सभी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन मैंने महिलाओं को ही इस चीज के लिए क्यों चुना है, वो भाई अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो आप मुझे बता देना, मैं समझ जाऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि वे राहुल जैसे आप हो, बिल्कुल आप भी कोई व्यवसाय कर रहे हो, बिल्कुल, और जो अपने युवा साथी हैं, आजकल हर कोई ना कोई अपना मतलब रोजगार का माध्यम ढूंढ चुका है, बट भाई अगर मान लो हम इस बारे में सोचे कि सबका कर दें, लेकिन मुझे जहां तक लगता है जिसके पास कमाई है उसका तो हमें नहीं करना चाहिए, बट माता और बहन जो भी है, हमारी बहन बेटियां हैं, उनके पास तो कोई सोर्सेज नहीं है ना इनकम का, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई उन्हीं को चुनो इस चीज के लिए, और उनके लिए ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए। मेरे घोषणा पत्र में मैंने यही वो वादे किए हैं कि भाई मैं आरओ का जो पानी होगा वार्ड के 6 गाँव में 5 रुपए कैंप पर पहुंचाऊंगा, और क्या नाम है जो बच्चे हमारे वार्ड के होंगे 6 गाँव में, अगर वो खेल नीति से क्या नाम है गांव का या वार्ड का नाम रोशन करते हैं तो उनको स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध कराई जाएगी और समय पर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। मैं हमारे इंटरव्यू को शॉर्ट में करते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ, अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं दर्शकों को संदेश देना चाहूंगा कि भाई हमें अपने बुजुर्गों के लिए, भाई जैसे मेरी तरफ से बोल रहा हूं मैं कि भाई अगर आप लोग मुझे वोट देते हैं और मेरा मतलब क्या नाम है मुझे विजय हासिल होती है, बिल्कुल, तो मैं भाई बुजुर्गों के लिए हर 6 महीने में फ्री चेकअप कैंप लगवाऊंगा। अच्छा भाई जी। प्लस गौ माता के लिए भाई डॉक्टर सुविधा जो होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। माताओं बहनों के लिए जो सिलाई मशीन का काम करती है ज्यादातर, क्योंकि आजकल हर घर में सिलाई मशीन है, बिल्कुल, तो उनकी जो सिलाई मशीनें होंगी उसमें जो पार्ट मिलेगा उसका तो चार्ज जरूर लगेगा, लेकिन जो मैकेनिक की चार्ज होगी वो बिल्कुल नहीं लगेगी। इसके अलावा मैं कोई भी मेरे वार्ड के 6 गांव में माता बहन या बेटी ब्यूटी पार्लर का या भाई क्या नाम है सिलाई सेंटर का, सिलाई का और क्या नाम है कंप्यूटर का कोर्स करना चाहिए, वो बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। और अगर आप लोगों को लगे, मैं सभी अपने मतदाताओं से या दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोगों को लगे कि हाँ भाई नरेंद्र को लिए काम कर सकता है, तो आप मुझे आने वाली 30 अक्टूबर को कल ज्यादा से ज्यादा स्कूटर का बटन दबा के विजयी बनाएं। उसके बावजूद मैं आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। प्लस अगर मैं मेरे द्वारा किए गए वादे टाइम पे पूरे नहीं कर पाया तो भाई मैं आप लोगों से क्लियरली बोलता हूं कि भाई जनता का जूता होगा, मेरा सर होगा, मैं झाड़ के दूंगा। बहुत बढ़िया बात कही वैसे बात पर। अगर मैं भी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, मैं हर उम्मीदवार के पास हर उम्मीदवार का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मैं यही कहता हूँ, अगर आपने बंदे के अंदर कुछ काबिलियत लगे तो भाई साहब को वोट जरूर देना, वरना आप मत देना। मैं ये कहूँगा, फिर अगर आपको लगे स्कूटर के सामने वाला बटन जरूर दबाए अगर आपको लगता है कि भाई साहब हमारे अपने वादों पर खड़े उतरते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।